तो जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न। अगेन ये सेकेंड डे, पहला दिन हमने कैंडल्स के बेसिक को समझा है कि कैंडल्स बनती कैसी हैं, बुलिश कैंडल कौन सी होती हैं, वेरिस कैंडल कौन सी होती हैं। और मैंने आप लोगों को 3 बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बताए थे और वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। और बेसिकली हमने कल जो समझा है वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में समझा है। और आई होप आप सब लोगों ने चार्ट पे जाके उन कैंडल्स के ऊपर प्रैक्टिस की होगी, उन कैंडल्स को आपने रिसर्च किया होगा, उन कैंडल्स को आपने कहीं ना कहीं चार्ट में जाके उनको 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 तलाशा होगा। एंड तलाशने के बाद अगर करंट मार्केट में कुछ दिखा होगा तो आप उन कैंडल्स के बेस पे आपने टेस्ट किए होंगे, राइट। या कहीं ना कहीं आपने कुछ ट्रेड लेके आपने वहां उनको देखा होगा, राइट। तो आज हम डायरेक्ट कल जहां से हमारी क्लास ओवर हुई थी वहीं तक हम बात करते हैं, वहीं से, राइट। तो कल का जो टॉपिक था कैंडलस्टिक पैटर्न, मैंने बेसिक बता दिया था कि कैंडलस्टिक पैटर्न होते क्या हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न कितने प्रकार से होते हैं, कैंडल बनती कैसी हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम समझ रहे थे, जिसमें से हमने 3 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े थे, जिसमें मोस्ट बुलिश, सेकेंड मोस्ट बुलिश, नॉर्मल बुलिश, न्यूट्रल एंड लीस्ट बुलिश कैंडल के बारे में भी हमने अंडरस्टैंड किया था। बट उसको हमने लाइव मार्केट के अंदर या चार्ट के ऊपर जाके हमने टेस्ट नहीं किया था, राइट। तो मोस्ट बुलिश कैंडल, सेकेंड मोस्ट बुलिश कैंडल, नॉर्मल बुलिश कैंडल, राइट। इन कैंडल्स के ऊपर हमने ट्रेड प्लान किए थे या बात की थी, तो उनके ऊपर हम आज बात करते हैं, राइट। तो ये मोस्ट बुलिश कैंडल के बारे में हम बात कर लिए थे, जिसको मारुकोजी बोलते हैं। सेकंड मोस्ट बुलिश के बारे में हमने बात कर लिए थे। अब आते हैं नॉर्मल या लीस्ट बुलिश कैंडल या न्यूट्रल बुलिश कैंडल। देखिए, नॉर्मल बुलिश कैंडल मारुकोजी टाइप का काम करता है, हल्की फुल्की नीचे ऊपर विक होती है। हाँ, अंतर क्या होता है लाइक दैट कि अगर मारुकोजी कैंडल की बात करूं, जो फर्स्ट मोस्ट बुलिश कैंडल है, उसमें क्या होता है कि वो ज्यादा पावरफुल होती है नॉर्मल बुलिश कैंडल से। बस इतना हल्का फुल्का 19-20 का अंतर होता है, बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, राइट। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल बुलिश कैंडल। और इन्वर्टेड हैमर या बोलते हैं लीस्ट बुलिश कैंडल। देखिए, मैंने कल भी बोली थी, ये जो लीस्ट बुलिश कैंडल है, अगर ये चार्ट के बॉटम में बनेगा ये, तो ये क्या कहलाएगी, बुलिश कैंडल। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर से रिजेक्शन इसमें मिल रहा है, राइट। ऊपर से मतलब सेलर्स ने नीचे की तरफ पैसा डाला है, तो यहाँ पे सेलर्स ने कंट्रोल तो लेके रखा है, लेकिन नीचे एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जिसको इसने ब्रेक नहीं किया। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि अगर सेकेंड कैंडल बनती है और इसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो चांसेस है कि यहाँ पे बायर्स ने पकड़ बना ली, राइट। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इनको समझेंगे, कैसे समझ सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर के बारे में हम समझेंगे, इन्वर्टेड हैमर कैसे काम करता है, राइट। तो आप अगर इस चार्ट को अगर आपने देखा हो, इस शॉर्ट वीडियो को अगर आपने देखा होगा, तो इसमें क्लियर है। देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, राइट, ग्रीन कलर। इसमें भी कोई मैटर नहीं करता कि रेड बनेगा ग्रीन बनेगा, राइट। बस इसमें मैटर करेगा कि सेकेंड कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके हाई के ऊपर क्लोज हुई है। स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे होगा, जो इन्वर्टेड हैमर होगा उसके लो के नीचे लगाइए। टीपी आप प्रीवियस रेजिस्टेंस या प्रीवियस रिजेक्शन के ऊपर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर को देख सकते हैं। नॉर्मल बुलिश कैंडल अगर आप देखिए, तो यहाँ पे एक नॉर्मल बुलिश कैंडल काम कर रही है। देखिए, अगर आप यहाँ पे हल्की फुल्की बुक विक ऊपर नीचे है, बाकी नॉर्मल बुलिश कैंडल की भी मैंने कल एग्जांपल आप लोगों को दे दी थी। अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपने लाइव मार्केट के अंदर चार्ट को। चार्ट पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आज हमारे ये इन्वर्टेड लीस्ट बुलिश और नॉर्मल बुलिश एंड न्यूट्रल बुलिश, राइट, की कैंडल काम करते हैं कि नहीं करते, राइट। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे यहाँ मैं आपको एक आध और यहाँ पे मुझे दिख ही रहे तो बता देता हूँ। जैसे कल मैंने हैमर की पावर को बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक इन्वर्टेड एक हैमर बना था, यहाँ पे एक सॉलिड
तो ये हैमर की काफी इंपॉर्टेंट है, चार्ट के बॉटम पे बना था, राइट। फिर आप अगर यहाँ पे देखिए तो मैंने बोला था यही चीजें क्या होती हैं कि यहाँ पे जब ये बॉटम था, लेकिन ये रेजिस्टेंस था, मतलब टॉप था, लेकिन ये टॉप था, पहला तो ये टॉप था, राइट। लेकिन इसको ब्रेक किया तो ये ऊपर वाला टॉप बन गया, और ऊपर वाला टॉप, और ये जो टॉप था ये बॉटम बन जाएगा, तो ये भी बॉटम कहलाएगा, राइट। ये देखिए, तो फिर यहाँ पे एक हैमर बना, यहाँ पे बढ़िया जबरदस्त हैमर बना, राइट। यहाँ पे ये और यहाँ पे आप एक अच्छा प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइक दैट दिस, यहाँ तक प्रीवियस रेजिस्टेंस तक का टारगेट था, आप यहाँ तक का टारगेट आप रख सकते थे, राइट। ये है, ठीक है। सेम अगर आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ से ऑलरेडी 2-3 बार यहाँ से पुल बैक वगैरह ले चुका है, ये देखिए। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये है लीस्ट बुलिश कैंडल, अगर आप इस कैंडल को देखिएगा तो यहाँ पे ये देखिए ये कैंडल बनी है, इस कैंडल के ऊपर हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और एक नहीं दो दो कैंडल बनी यहाँ पे लीस्ट बुलिश कैंडल, और लीस्ट बुलिश कैंडल के बाद ये तीसरी जो कैंडल बनी है, इन दोनों के हाई के ऊपर क्लोज, तो हमारा जो एंट्री होगी वो यहाँ पे होगी। एसएल हमारा ये प्रीवियस यहाँ तक आप लो तक रख सकते हैं, राइट, लेकिन ज्यादा सेफ साइड रहेगा अगर आप यहाँ तक रखेंगे, बट वो लंबा एसएल हो जाएगा, तो यहाँ तक का आप एसएल रख सकते हैं। टीपी आप प्रीवियस रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको बताया प्रीवियस रेजिस्टेंस, अगर आप देखिए तो यहाँ तक का प्रॉपर वो प्रीवियस रेजिस्टेंस दे रहा है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ आज का टीपी आपका हिट हो गया था, और आपने यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया था। तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर आप देखिए तो नॉर्मल बुलिश कैंडल एक पैटर्न यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न है जो यहाँ पे शो किया है, राइट। कुछ और कैंडल्स के ऊपर बात करते हैं। कल एक फेयर के बारे में बात की थी, यूरो कैट के बारे में शायद, या सीएचएफ कैट में हमने देखा था ये कैंडल। देखिए ये कैंडल अभी भी ये जो हमारे कल के टीपी कल का ये हमारा यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट था, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। आई नो दैट कि वो एसएल में है, ये मारू वो जो कैंडल यहाँ पे बनी थी, और इसको इन्वर्टेड हैमर के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से देखें। ये कैंडल, ये वाली कैंडल अगर आप देखें, ये वाली कैंडल अगर आप देखें तो ये लीस्ट बुलिश कैंडल, राइट। और हाँ ये जरूर है कि इसके हाई के ऊपर ये सेकंड कैंडल नहीं क्लोज हो पाई, लेकिन इसकी अच्छी चीज पता है क्या है? ये मोस्ट बुलिश कैंडल है, तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? अगर आप यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे, अभी अभी भी आपका ऐसा नहीं हुआ, और हो सकता है कल वो आपको एक बढ़िया प्रॉफिट भी दे जाए, और यहाँ तक का टीपी आप यहाँ तक रख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल अगर हम देखें, जो नॉर्मल बुलिस, लीस्ट बुलिस के और न्यूट्रल बुलिस के कैंडल के दिखेंगे, तो हम देखेंगे बॉटम पे ही देखेंगे, टॉप पे ही देखेंगे। जैसे ये है, ये न्यूट्रल बुलिस कैंडल के रूप में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अगेन आज मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो कैंडल है ये न्यूट्रल बुलिस कैंडल है, राइट। और इसको अगर हम देखें तो इसके फिर न्यूट्रल बुलिस कैंडल में भी मैंने क्या बोला था आपको, सेकंड कैंडल के बनने का वेट कर, पहली कैंडल के बनते ही ट्रेड नहीं लेते, ये सेकंड कैंडल आप यहाँ पे ट्रेड लेते प्रीवियस ये, और यहाँ तक का आप एसएल लगा सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे टीपी, यहाँ पे आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल अगर हमें मिलते हैं यहाँ पे लीस्ट बुलिस या न्यूट्रल बुलिस के, तो हम देखते हैं किसी और पेयर में हम देखते हैं अगर मिले। अच्छा, आज एक बहुत अच्छा, चलो मैं आपको बेरिस में बताऊंगा, बहुत अच्छा पैटर्न जो आप लोगों को समझने वाला था, और बहुत शानदार पैटर्न था, और मैं आपको कल बताऊंगा अभी जब बेरिस कैंडल स्टिक पैटर्न बताऊंगा, तो लाइव मार्केट का पैटर्न था। जिसने भी ट्रेड किया होगा, वैसे मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा वो अपना अलग था। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है, इस कैंडल को अगर आप प्रॉपर तरीके से देखें, ये ये जो कैंडल है, ये कैंडल ये न्यूट्रल बुलिश कैंडल है, राइट। लेकिन इसके कैंडल के बनते ही ट्रेड नहीं लेना, हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, और यहाँ पे अपने को प्रीवियस रेजिस्टेंस तक का टीपी रख सकते हैं। तो ये, तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अच्छा खासा आपको यहाँ पे टीपी मिल जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पे न्यूट्रल बुलिश, नॉर्मल बुलिश, इनके बारे में हमने स्टडी किया। अब हम बात करेंगे, तो अगर किसी को भी, आप में से जितने भी लोग मुझे यहाँ पे सुन पा रहे हैं, अगर आप में से किसी को भी थोड़ा बहुत भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर डाउट है, सिंगल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, तो आप मुझे क्लियर कर, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। 10 सेकंड के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैंने 5 कैंडल बताए हैं, अगर उनमें थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते
थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। तो वेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? वेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली जो मैंने कल बताया था कि हम यहाँ पे सेल के लिए ट्रेड का प्लान करते हैं, सेल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। देखिए इसमें सिर्फ एक चीज का अंतर है, वो है कैंडल कलर, बाकी सेम है, कुछ नहीं है। और दूसरा जो अंतर है, ये अप ट्रेंड के साथ बनेंगे और मार्केट के टॉप पे बनेंगे। बस एक चीज का ध्यान देना, वो सारी की सारी कैंडल बॉटम पे बननी चाहिए और ये सारी की सारी कैंडल टॉप पे बननी चाहिए। बॉटम और टॉप क्या होता है वो मैं आपको कल के वीडियो में शेयर, कल की क्लास में आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, राइट। तो आपको बस इतना अंतर है, पहली चीज ये रेड कलर की कैंडल है, दूसरी चीज ये चार्ट के टॉप और वो बॉटम पे बन रही थी, ये टॉप पे बनी, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए वहां पे जो लीस्ट बुलिश कैंडल थी वो यहाँ पे सेकंड मोस्ट बेरिश कैंडल कहलाएगी, और जो वहां पे सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल थी वो यहाँ पे लीस्ट बेरिश कैंडल कहलाएगी। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट बेरिश कैंडल। अब आप यहाँ पे देखिए ये रेड कलर की कैंडल होगी, यहाँ पे ना ऊपर विक है ना नीचे विक है, फुल टू फुल, यहाँ पे बायर्स का कोई नामो निशान नहीं है, पूरे तरीके से सेलर्स ने कंट्रोल लेके रखा है। अगर ये कैंडल चार्ट के टॉप पे बनी है, वहां से आप सेल करिए, बिना किसी टेंशन के आप सेल कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान देना, टॉप पे होनी चाहिए, अब ट्रेंड के साथ होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान देना, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेकेंड मोस्ट बेरिश कैंडल, अगर ये कैंडल चार्ट के टॉप पे बनी है तो ये सेकेंड मोस्ट बेरिश कहलाएगी, और यही कैंडल अगर चार्ट के बॉटम पे बनी है तो ये लीस्ट बुलिश कहलाएगी। कलर मैटर नहीं करेगा, चाहे वो ग्रीन बने या रेड बने, कंडीशन वही है। इसको हम शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, राइट। जैसे वहां पे हम उसको हैमर, इन्वर्टेड हैमर के नाम से जानते थे, यहाँ पे हम इसको शूटिंग स्टार के नाम से बोलते हैं, राइट। मतलब इसमें बॉडी भी सेम कंडीशन इसमें भी रहेगी कि बॉडी से जो इसका विक है या जो शैडो है लगभग लगभग 2 गुना होना चाहिए। नॉर्मल बुलिश वेरिस कैंडल सेम कंडीशन टॉप पे बननी चाहिए, दैट्स ऑल, खत्म। न्यूट्रल वेरिस वेरिस रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, डजंट मैटर। इसमें ऊपर नीचे जो विक है या शैडो है लगभग लगभग इक्वल होगी और बॉडी के लगभग 2 गुना से ज्यादा होगी। लीस्ट वेरिस कैंडल, ये इसको हम हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। ये कैंडल जब ऊपर टॉप पे बनेगी यही कैंडल, तो ये लीस्ट बेरिश कैंडल कहलाएगी। लेकिन यही कैंडल अगर बॉटम पे बनेगी तो मोस्ट बुलिश कहलाएगी, सेकंड मोस्ट। चलिए अब एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं वेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न, मोस्ट वेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न। मोस्ट वेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए आप यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं, आप ट्रेंड में मार्केट के टॉप पे बनी है और यहाँ से मार्केट एकदम शार्प नीचे है। ये देखिए मारूबोजू कैंडल या जो भी हम बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखिए ऊपर एक टॉप पे बनी है और ये नीचे। देखो बीचों बीच जो कैंडल बनती है उनका कोई रोल नहीं, उनके बेस पे कभी ट्रेड प्लान नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हम बीचों बीच जो बीच बीच में कभी हैमर बन जाता है, उसका कोई रोल नहीं है उस पर। आप कभी चार्ट का टॉप और बॉटम पकड़ के रखो, बस बात। आप या तो टॉप पे ट्रेड लोगे या तो बॉटम पे ट्रेड लोगे, बात। टॉप पे ट्रेड मिल रहा है तो टॉप पे लो, बॉटम पे मिल रहा है तो बॉटम पे लो, बीच में ट्रेड प्लान मत करिए। अगर कोई एंट्री मिस हो गई है तो उससे परेशान नहीं होइए, सेकेंड टाइम मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा। देखिए मार्केट 24 घंटे ओपन है, मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा। हमें लगने लगता है कि हम एक ट्रेड मिस कर दिए हैं यार, हमें फिर हम हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में कोई गलत ट्रेड ले बैठते हैं। तो आपका चार्ट का और बॉटम, चार्ट का टॉप और बॉटम पकड़ के रखो, दैट्स ऑल, राइट। ये देखिए इसका थोड़ा सा एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए मार्केट के टॉप पे बनी है मारूबोजू, राइट। ऐसा टीपी कहाँ पे रखना है? इस कैंडल के बनते ही आप ट्रेड ट्रेड लीजिए। एसएल आपको रखना है प्रीवियस हाई, जो कैंडल का हाई है उसी पे रख लीजिए, और सिंपल टारगेट आप नेक्स्ट सपोर्ट तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं सेकंड मोस्ट वेरियस कैंडल। इसमें कलर मैटर नहीं करेगा, ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी कैंडल है। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है? सेकंड मोस्ट वेरियस कैंडल स्टिक पैटर्न। सेकंड मोस्ट वेरियस कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, राइट।
रिजेक्शन ऊपर से होगा, इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है इसका। राइट, शूटिंग स्टार के हाई पे लगा दीजिए। राइट, जरूरी नहीं है सेकंड कैंडल के बनने का वेट नहीं करना, शूटिंग स्टार बनते ही आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। राइट, ये रहा शूटिंग स्टार। जैसे ये एग्जांपल है, देखिए मार्केट अप ट्रेंड में था, चार्ट के टॉप पे एक शूटिंग स्टार बनता है और मार्केट के ट्रेंड को बदल देता है। राइट, अब आते हैं लीस्ट बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, जो मैंने आपको बताया, इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। राइट, अब ये कैंडल अगर टॉप पे बनी है इसलिए लीस्ट बुलिश कैंडल है। राइट, बेरिश कैंडल है यहाँ पे, सॉरी ये लीस्ट बुलिश लिखा है, यहाँ पे लीस्ट बेरिश कैंडल है, इसको आपको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। लीस्ट बेरिश कैंडल है, क्यों? क्योंकि ये टॉप पे बनी, यही कैंडल अगर बॉटम पे बनती तो यही लीस्ट बुल मतलब सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल कहलाती। तो ये टॉप पे बनी है, बस इसका ध्यान देना है कि इस कैंडल के बनने के बाद सेकंड कैंडल के बनने का वेट करना है, और सेकंड कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड प्लान करना है। जैसे कि ये, जैसे कि ये यहाँ पे बना, हैंगिंग मैन यहाँ पे बना, देन इसके बाद या तो इस कैंडल की या तो इस कैंडल के बनने के बाद यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। राइट, ये थोड़ा सा ऑडियो विजुअल। राइट, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई, हैंगिंग मैन वाला जो मैंने पैटर्न बताया यहाँ पे। बस ये इसका ध्यान देना है कि सेकंड, और जैसे यही यही यहाँ पे न्यूट्रल कैंडल भी ऐसे ही है, सेकंड कैंडल के बनने के बाद आपको ट्रेड लेना है। राइट, नॉर्मल बेयरिश कैंडल वही हल्की फुल्की ऊपर नीचे वेक होगी, यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते थे, अच्छा खासा आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। तो ये रहा हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। हम लाइव मार्केट में बेयरिश कैंडल के बारे में स्टडी करेंगे या थोड़ा सा उनको समझेंगे। राइट, चलिए अब हम चलते हैं लाइव मार्केट में। कौन सा पेयर ओपन है? चलो गोल्ड ही ओपन है, अच्छी चीज है। राइट, अब हम उसके ऊपर देखते हैं, आज हम क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट बेरिश, मोस्ट बेरिश और सेकंड मोस्ट बेरिश कैंडल। ठीक है, थोड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ये 84 वाला एक एरिया है। अब आप यहाँ पे देखिए आप। राइट, ये पैटर्न है यहाँ पे, अगर आप देखो यहाँ पे एक ये नॉर्मल बेरिश कैंडल बनी है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल बेरिश कैंडल। ये आप एक इन्वर्टेड हैमर है, या हम इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। देखिए सॉलिड शूटिंग स्टार यहाँ पे बना है, यहाँ पे आप एक बहुत जबरदस्त ट्रेड प्लान कर सकते थे। यहाँ पे आप यहाँ पे रख सकते थे, यहाँ ये आपका एसएल होगा, इसका हाई। राइट, और इसके लो यहाँ प्रीवियस रेजिस्टेंस तक का टारगेट आप यहाँ पे रख, प्रीवियस सपोर्ट तक का आप टारगेट रख सकते थे, जैसे यहाँ पे। राइट, कुछ और एग्जांपल, अगर आप इस कैंडल को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये कैंडल जो बहुत ही जबरदस्त कैंडल है, और आई होप आपको समझने की जरूरत है। देखिए ये क्या है, ये हैंगिंग मैन है, ये देखिए आप, है कि नहीं है? तो इसकी जो सेकंड कैंडल अगर आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जबरदस्त एक कैंडल यहाँ पे बनी है और इसके नीचे क्लोज हुई है।
तो सेकेंड कैंडल के बनने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। आपका आई नो दैट कि यहाँ पे आपका SLTP बहुत लंबा लगता है, तो आप थोड़े टाइम फ्रेम पे भी जा सकते थे, लेकिन 1:1 का अगर रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जरूर मतलब सॉरी मैं क्या जगह, 1:1 का रिवॉर्ड आप रख सकते हो यहाँ पे, और आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे। राइट, कुछ और एग्जाम्पल, ये देखिए बहुत सारी कैंडल्स ने ऊपर से रिजेक्शन दिया है यहाँ पे, अगर आप देखिए तो ये मोस्ट सेकंड मोस्ट बेरिश कैंडल के उसमें आ जाएंगे यहाँ पे, ये सारी कैंडल, तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। कुछ और एग्जांपल अगर हमें लाइव मार्केट में कुछ देखेगा जरूर बताएंगे। राइट, कुछ और पेयर्स के ऊपर हम देखते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था हैंगिंग मैन का, एक बहुत बेहतर रिजल्ट आज दिखा मुझे और बड़ा अच्छा लगा। आप ये कैंडल अगर आप देखें यहाँ पे, ये प्रॉपर एक हाई रेजिस्टेंस एरिया था, और यहाँ पे अगर आप देखो इस कैंडल को प्रॉपर देखिए, आप यहाँ पे ये कैंडल बनी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये हैंगिंग मैन के रूप में बना, तो हम हैंगिंग मैन के बनते ही ट्रेड नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, सेकंड कैंडल के बनने का वेट करेंगे, इसके लो के नीचे क्लोज होता है, तो ये इसके लो के नीचे क्लोज भी हो गया, ये देखिए लो के नीचे क्लोजिंग हो गई ये कैंडल की। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ट्रेड लेना है या ट्रेड लेना चाहिए, तो हम यहाँ पे रखेंगे ये, आप हमारा SL होगा ये, राइट, और हमारा जो TP होगा, आप देखिए अगर इस एरिया को, पहली बात तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, राइट, फिर भी अपन रख सकते हैं, तो पहला TP अपना ये, क्योंकि अगर इसको नहीं सॉरी, पहला TP आपको यही होना चाहिए, यहाँ तक आपको 1:1 का रिवार्ड मिल सकता है, और अदरवाइज दूसरा TP आपको यहाँ तक, राइट, इससे बड़ा TP अभी हम नहीं। तो इस तरह से अगर आप देखो तो हैंगिंग मैन यहाँ पे बना हुआ है। राइट, कुछ और एग्जांपल हम बेरिस कैंडल के देखेंगे। अब आप देखिए ये कितनी बढ़िया कैंडल बनी है, अगर आप इसको देखिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया से बनी है, रेजिस्टेंस एरिया से बनी है इसको। अब अगर हम यहाँ पे टारगेट रखें, ये देखिए, ये ऐसा हमारा यहाँ पे होगा, TP आप 1:1 का रिकॉर्ड, या प्रीवियस सपोर्ट कौन सा है, ये है, यहाँ तक का आप TP रख सकते थे, तो ये हुआ हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, समझ आपको हल्का फुल्का या काफी हद तक चीजें समझ में आ रही होंगी। राइट, यहाँ पे ये देखिए, ये एक वेरियस कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लिए तो यहाँ पे भी आप ले सकते थे, अच्छा खासा एक पैटर्न था, यहाँ पे वेरियस कैंडलस्टिक पैटर्न बना। राइट, यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर कोई ऐसा लगाते, और आपका TP बढ़िया आराम से प्रीवियस रेजिस्टेंस तक का, आपका प्रीवियस सपोर्ट तक का आप TP यहाँ पे रख सकते थे। कुछ और पैटर्न यहाँ पे हम देखेंगे, चलिए हम GBP JPY पेयर के ऊपर चलते हैं, उसमें हम देखते हैं कुछ पैटर्न अगर हमें मिल जाएंगे। एक तो यार मैं कल डिलीट कर दिया था, बट वापस से मैं डिलीट, पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉ करूंगा और टाइम नहीं लगेगा। ये 1 2 3, ठीक है, कुछ और ड्रॉ कर लेते हैं अपन। 4, ये हो गया, ठीक है। अब हम अगर हम यहाँ पे देखें, एक और रेजिस्टेंस ऊपर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ सेल की कैंडल देखेंगे, हम कुछ और नहीं देखेंगे। राइट, तो अगर ये देखिए तो ये एक हैमर बना है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक आपको प्रॉपर हैमर यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ये और यहाँ पे आप TP प्लान कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। हाई में इसके आप SL रखिए, और 1:2 या प्रीवियस रेजिस्टेंस तक का, सपोर्ट तक का आप TP रख सकते हैं। ये देखिए बहुत सॉलिड एंट्री आपको यहाँ पे मिल सकती थी। राइट, कुछ ये देखिए, इसके अलावा अपन को यहाँ पे अगर देखें तो ये हैंगिंग मैन के रूप में मिल रहा है यहाँ पे, अगर आप देखिए ये हैंगिंग मैन, देन इसके बाद सेकंड कैंडल के बनने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे, अच्छी एंट्री यहाँ पे मिल जाती। राइट, यहाँ पे वेरियस कैंडल, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये एक वेरियस कैंडल पैटर्न है, मोस्ट वेरियस कैंडलस्टिक पैटर्न है यहाँ पे मिला है अपने को। राइट, अब देखो बहुत बार आपको ऐसा होगा, जैसे इस कैंडल के बेस पे कई लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो ऐसा लेट हो गया, तो देखिए हर ट्रेड तो आपको प्रॉफिट में नहीं जाएंगे, ये तो आपको समझना पड़ेगा, ये हर ट्रेड आपको प्रॉफिट में नहीं जाएंगे, कुछ ट्रेड आपके लॉस में जाएंगे ही हैं। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे पैटर्न को देखेंगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। राइट,
ठीक है, कुछ और एग्जांपल अगर हम करंट मार्केट में देखते हैं तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी बहुत सॉलिड पैटर्न बनता है जीबीपी जेपीआई में, राइट। रिट्रेसमेंट ट्रेड है, बट अगर इसी तरह से कैंडल क्लोज होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर एक पैटर्न बन रहा है जो वेरियस कैंडलस्टिक पैटर्न को दिखाता है यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। जैसे एक ये कैंडल अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कैंडल है कि यहाँ पे वेरियस कैंडल बनी, यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते थे, यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो ये सारी की सारी कैंडल जो है ना, ये आपको बताती है कि मार्केट में आप ये बहुत सारी पैटर्न, तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न है जिनकी बेस पे हमने आज देखिए। कुछ कभी कभार आपका ट्रेड फेल भी होता है, तो उस चीज से आपको परेशान नहीं होना। लाइक दैट टुडे आज मेरा ट्रेड एक था, मैं आपको अपना मेरा एसएल हिट हुआ, मैंने ट्रेड लिया था इस ट्रेड के प्लान के बेस पे, मेरा यहाँ पे ट्रेड था और मेरा एसएल यहाँ पे हिट हुआ, कोई बात नहीं, प्रॉफिट में आया मार्केट, ऐसा नहीं है। बट जितना प्रॉफिट मैं 8-10 पिप तक गया, लेकिन मेरा टीपी जो था ना, वो मैंने टीपी यहाँ तक का लगाया, राइट। और मुझे लग रहा था शायद टीपी मिलेगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, राइट। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, मैंने 40 का टीपी रखा था, लेकिन मैंने कॉलिंग भी थी, ग्रुप में थी, और लेकिन आज लोगों के एसएल भी हटे होंगे, कोई बात नहीं। देखिए मार्केट है, किसी को भी गलत साबित कर सकता है। बहुत बार देखिए यहाँ पे भी रिजेक्शन दिया, यहाँ पे भी 3 कैंडल रिजेक्शन बनाने के बाद भी मार्केट ऊपर गया, तो इसमें कोई गलती नहीं थी। मैंने उससे वॉल्यूम भी देखा, सब कुछ देखा। सेम आज यूरो यूएसडी के अंदर मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, उसमें भी एसएल हिट हुआ, राइट। देखिए मेरी एक आदत है कि जरूरी नहीं है मैं आपको सब कुछ मतलब जैसे ये इस कैंडल के बेस पे मैंने आज ट्रेड प्लान किया था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, बहुत सॉलिड कैंडल बनी थी यहाँ पे, और मैंने ट्रेड प्लान किया था, और मेरा टीपी यहाँ तक का था, दिया 20 पिप तक का टारगेट दिया, लेकिन ओवरऑल फिर वो टीपी हिट हुआ। तो ये मोस्ट बुलिश कैंडल थी, आप देखिए यहाँ पे मोस्ट बुलिश कैंडल थी, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, ठीक है। नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, प्रॉपर सपोर्ट एरिया था, जबरदस्त वाली एंट्री थी, बट ठीक है, कभी कभार आपके एसएल भी हिट होंगे, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, राइट। तो ये सारी चीजें आपके साथ होती रहेंगी, इसको आपको कभी पर्सनली नहीं लेना। तो ये हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स थे, एसएल बेट हुए, टीपी बेट बहुत सारे हुए, राइट। तो आपको ये एक मार्केट है, मार्केट आपको मैंने पहले ही बोला है, मार्केट है, मार्केट किसी को भी गलत साबित कर सकता है, तो इस चीज को लेके आप परेशान मत होइए। या आप एसएल किसी का भी हिट हो सकता है अगर आपने ट्रेड। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, राइट। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। कि सर मोस्ट बुलिश, वो सॉरी, बुलिश सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न और वेरियस सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर आप बात कर सकते हैं, या अभी तक जो भी चीजें मैंने पढ़ाई है उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो प्लीज टेल मी। आई होप आप सब लोगों सर को चीजें क्लियर हो। हाँ सर, यस सर। सर जब आप एक डाउट है सर, मतलब इस जो आप सेशन पढ़ाए उससे रिलेटेड नहीं है सर, दूसरा डाउट है एक। हाँ हाँ। आप जैसे कोई आईडी आप मैनेजमेंट संभालेगी तो उसमें महीने में कितने दिन ट्रेड लेगी? कोई छोटी आईडी है तो। कितने दिन ट्रेड करते हैं? हाँ ट्रेड लेगी, अगर मैनेजमेंट मेरी आईडी संभालेगी तो हाँ, महीने में कितने दिन ट्रेड लेगी आईडी से? वो आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हो, वो बेहतर बता सकते हैं, राइट। और वो बहुत हाँ अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, राइट, क्योंकि मैंने इस टॉपिक में सर से बात नहीं की, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है। बट फिर भी मुझे अच्छा ऐसा लगता है कि अगर मैं होता या कोई भी और इंसान होता, ट्रेडर होता, तो कभी भी सर टाइम फिक्स मत करो कि मैं 4 दिन ट्रेड लूंगा, 10 दिन ट्रेड लूंगा, 15 दिन ट्रेड। अगर आपको हाँ पूरे महीने आपके हिसाब का सेटअप मिल रहा है तो हर दिन ट्रेड लीजिए। अगर पूरे महीने आपके हिसाब का सेटअप नहीं मिल रहा है, मान लीजिए महीने में से 10 दिन आपके हिसाब का सेटअप मिल रहा है, तो आप 10 दिन ट्रेड लीजिए। आप रोज हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। और फिक्स टाइम कभी मत रखिए कि मैं इतना ही ट्रेड करूंगा, इतने ही दिन ट्रेड करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। जी जी सर, सेटअप के थैंक यू अकॉर्डिंग। सर। किसी और का कोई सवाल? एंट्री से रिलेटेड कुछ सवाल करना है कर सकते हो, टॉपिक से बाहर भी जाके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम।
चलो, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, विश ऑल द वेरी बेस्ट।